वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। क्लास 12th का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम H.V. हैंकिंग। इन्होंने 1891 में इस पे काम किया। ये पहले इंसान हैं जिन्होंने कहा कि क्रोमोसोम जो हैं दे आर रिलेटेड टू द सेक्स डिटर्मिनेशन। ये बेसिकली हाइमेनोपेट्रा पे काम कर रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ हाइमेनोपेट्रा पे देख रहे थे। उनके एग सेल्स में उसने देखा कोई एलिमेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा मौजूद हैं। उन एलिमेंट्स को उसने एक्स नाम दिया, लेकिन एग्जैक्टली वो क्लियरली नहीं बता सके। आफ्टर सम टाइम 1902 में AC मैकलिंग उन्होंने कहा ये जो एक्स एलिमेंट्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेकिन इसका एग्जैक्ट प्रूफ 1905 में E.B. विल्सन ने दिया कि एक्स एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। स्टूडेंट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन दो तरह से हो सकती है। एक तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन जीनोटिपिक सेक्स डिटर्मिनेशन है और दूसरी तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन है। एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? सम इंडिविजुअल्स ऐसे हैं उनका सेक्स चेंज होता है विद द एनवायरमेंट। सम टाइम टेम्परेचर राइज या डिक्रीज होने की वजह से उनका सेक्स चेंज हो जाता है। दे मे बिकम मेल, दे मे बिकम फीमेल। कुछ हमारी डिस्कशन जो है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन पे नहीं है। हमारी डिस्कशन का टॉपिक है जीनोटिपिक सेक्स डिटर्मिनेशन। और जीनोटिपिक सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग में भी, बर्ड्स में भी, और हम हनी बी में देखेंगे किस तरह से होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग क्या है? ये क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन है। ह्यूमन बीइंग में टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम। ह्यूमन बीइंग में टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46। 46 क्रोमोसोम्स में से हमारे 44 जो हैं वो ऑटोसोम्स हैं एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। ये 2 सेक्स क्रोमोसोम्स क्या क्या हैं? ये X एंड Y क्रोमोसोम्स हैं। इन केस ऑफ मेल ये X एंड Y है और इन केस ऑफ फीमेल ये X और X हैं। तो मेल कैसा हो सकता है? मेल में 44 ऑटोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स प्लस इसमें X एंड Y सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। और टोटल कितने बनते हैं हमारे पास? 46 इन केस ऑफ मेल। और इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल में भी इसी तरह से 44 ऑटोसोम्स हैं और प्लस X और X सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। टोटल इसमें भी 46 बनते हैं। तो दो चीजें याद रहे, मेल में सेक्स क्रोमोसोम X और Y है तो मेल कैसा है? हेटेरोगैमेटिक, हेटेरोमॉर्फिक भी इसको हम कह सकते हैं। मेल कैसा है? हेटेरोगैमेटिक। वेयर एज द फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक, यानी इसमें एक ही तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। आइए हम देखते हैं किस तरह से यंग वंस जो है मेल और फीमेल बनते हैं। यानी मेल में, ह्यूमन बीइंग में किस तरह से बॉय एंड गर्ल चाइल्ड बनते हैं, क्या वजह रहती है, ये सब डिपेंड करेगा किसके ऊपर? क्रोमोसोम्स के ऊपर। आइए देखते हैं, हम क्रॉस करते हैं। हमारे पास मेल है और विद एंड फीमेल।
मेल का जो जीनोटाइप है इसमें हमारे पास एक्स और वाई क्रोमोसोम्स हैं, बाकी ऑटोसोम्स भी हैं, 44 ऑटोसोम्स भी हैं। वो यहां पे मेंशन मैं नहीं कर रहा हूं, हम सिंपली उसी चीज को देख रहे हैं जो हमें अंडरस्टैंड करना है। और फीमेल जो होता है इसमें सिर्फ एक्स और एक्स होता है। जब इनके गैमीट्स बनते हैं तो मेल जो है वो दो तरह के गैमीट बनाएगा, एक्स और वाई। ये हमारे पास पेरेंट्स हैं और ये क्या बन रहे हैं, गैमीट्स। यहां पे बनेगा सिर्फ दोनों गैमीट्स एक जैसे, तभी हम फीमेल को होमोगैमेटिक कहते हैं और मेल को हम हेटेरोगैमेटिक कहते हैं। यानी मेल दो तरह के गैमीट बना रहा है और फीमेल एक ही तरह का गैमीट बना रहा है। आप क्रॉस करते हैं, देखिए ये एक्स और ये एक्स कंबाइन होता है, एक्स और एक्स। जिस इंडिविजुअल का जीनोटाइप 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स और एक्स होगा वो क्या होगा, वो फीमेल होगा, यानी ये गर्ल चाइल्ड बन जाएगा। तो इसको हम गर्ल लिख सकते हैं। इसी तरह से इस एक्स को हम इस एक्स के साथ एक्स एंड एक्स, इसका जीनोटाइप भी 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एंड एक्स, ये भी क्या बन गया, गर्ल चाइल्ड बन गया। ये वाई और एक्स, दैट मीन्स एक्स और वाई, जिस इंडिविजुअल में 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम हो, वो क्या बनेगा, वो मेल बनेगा। हम इसको बॉय लिख सकते हैं। इसी तरह से यहां पर हम देखते हैं एक्स एंड वाई, अगेन यहां पे क्या बन गया है, बॉय बन गया है। स्टूडेंट्स, इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग होती है। आइए अब देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स क्या है। ह्यूमन बीइंग में मेल क्या था, हेटेरोगैमेटिक था, यानी दो तरह के गैमेट्स बनाता था और दो तरह के इसके पास सेक्स क्रोमोसोम्स थे, एक्स और वाई। वेयर एज इन केस ऑफ द बर्ड्स, इनमें मेल होमोगैमेटिक है। ह्यूमन बीइंग में फीमेल जो है होमोगैमेटिक थी और जो मेल था वो हेटेरोगैमेटिक था। तो इस तरह से हम बर्ड्स में देखते हैं। बर्ड्स में क्या होगा, फीमेल जो होगी उसमें होगा ZW फीमेल और मेल। फीमेल क्या है ZW, मेल क्या है Z एंड Z। दिस इज द जीनोटाइप ऑफ द बर्ड्स। देखिए इसमें फीमेल दो तरह के गैमेट बनाएगी Z एंड W और मेल एक ही तरह का गैमेट बनाएगा Z एंड Z। तो देखिए दिस वन Z एंड Z, ये फीमेल बने, ये मेल बनेगा। दिस अगेन Z एंड Z, ये भी मेल बनेगा। दिस Z एंड W और दिस Z एंड W, ये मेल, ये भी मेल, ये फीमेल और ये भी फीमेल बनेगा। इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स होता है। व्हाट अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी। हनी बी की बात करते हैं। यहां पे हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन है। जो हनी बी होता है इसमें मेल और फीमेल होता है। मेल को हम ड्रोन कहते हैं और फीमेल जो होते हैं इसमें दो तरह की फीमेल्स, एक तो वर्कर्स हैं और एक क्वीन होती है। जो मेल होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है और वो हैप्लॉइड होता है। याद रहे, मेल अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है और वो हैप्लॉइड होता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। मेल इज डेवलप्ड फ्रॉम unfertilized egg and male is haploid. That process is known as parthenogenesis. Whereas female जो होती है वो fertilized egg से develop होती है, उसका diploid है 2n number, that means वो diploid है, तो इसीलिए हम इसको haplodiploid system भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो फीमेल बनी, कौन सी फीमेल क्वीन बनेगी और कौन सी फीमेल वर्कर्स बनेगी, यह डिपेंड करेगा उनकी डाइट के ऊपर। जो फीमेल्स रॉयल जेली पे फीड होगी वो क्वीन बनेगी और जो फीमेल नॉर्मल फूड पे डेवलप होगी
कि हाँ वर्कर्स बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक था। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियोस पहुंचे।